खबर है कि मुसीबत में फंसे तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बेहद अहम साबित हुआ। तुर्की की सरकार भारत की तारीफ करती नहीं थक रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की की मदद करने के मामले में भारत दुनिया के विकसित देशों से भी काफी आगे रहा, जिसकी वजह से तुर्की के लिए इस लड़ाई में भारत सबसे अहम सहयोगी साबित हुआ। 6 फरवरी को आए जलजले ने तुर्की को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इस घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ही भारत का बचाव दल तुर्की पहुंच गया। तुर्की से भारत की दूरी 4000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी तुर्की की मदद पहुंचाने वाला पहला देश भारत बन गया। मदद लेकर अमेरिका का प्लेन तुर्की की सीमा में 7 फरवरी को दोपहर 2 बजे पहुंचा था। जर्मनी की तरफ से भेजी गई टीम दोपहर 12 बजे तुर्की की सीमा में पहुंची थी। ब्रिटेन का बचाव दल दोपहर 1 बजे तुर्की की सीमा में पहुंचा, लेकिन भारत का C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 10 बजे ही तुर्की में लैंड हो चुका था। यानी इंसानियत को बचाने के लिए भारत ने दुनिया के विकसित और बड़े देशों को भी पीछे छोड़ दिया। और भारत ने जो अभियान 7 फरवरी को शुरू किया वो थमा ही नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता गया। अब तक भारत की तरफ से NDRF की टीमों के अलावा कई टन राहत सामग्री भी तुर्की पहुंचाई जा चुकी है। और भारत की एजेंसियां पूरी मुस्तैदी में ऑपरेशन दोस्त में जुटी हुई हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी सरकार तुर्की की मदद के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत की कोशिश तुर्की में ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाने की है। भारत की तरफ से भेजी गई मदद में 130 टन राहत सामग्री शामिल है। इसके अलावा NDRF की 3 टीमें तुर्की भेजी जा चुकी हैं और खोजी कुत्तों के दल भी तुर्की भेजे गए हैं, ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को ढूंढना आसान हो सके। माना जा रहा है कि तुर्की को फिर से बसाने के लिए ऑपरेशन दोस्त लंबा चल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की में आए भूकंप पर। भूकंप को पश्चिमी देशों की साजिश बताकर तुर्की ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मतलब तुर्की का दावा यह है कि जिस भूकंप ने वहां 19,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, वो कुदरती नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत पश्चिमी देशों ने उसे अंजाम दिया। यानी तकनीक की मदद से तुर्की को इतने झटके दिए गए कि उसके कई इलाके कब्र बन गए। और तबाही के ऐसे ही हालात के बीच तुर्की का यह दावा बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि तुर्की के मुताबिक भूकंप के लिए अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम जिम्मेदार है। और इसी प्रोग्राम की मदद से तुर्की में भूकंप पैदा किया गया। तुर्की की राजधानी अंकारा के मेयर ने यह बड़ा दावा करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि तुर्की को निशाना बनाया गया और उसके पास के समंदर में ऐसी तरंगे पैदा की गईं जिससे तुर्की में भीषण भूकंप आ गया। बताया गया कि तुर्की में भूकंप आने से पहले आसमान में तेज बिजली कड़कती दिखाई दी थी। इसके साथ ही तुर्की के पास के समंदर में 2 अमेरिकी जहाज भी देखे गए थे। आशंका जताई गई कि इसी जहाज पर अमेरिका का हार्प यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ा सिस्टम रखा था और तुर्की में भूकंप लाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अमेरिका का यह हार्प सिस्टम बेहद ताकतवर तरंगे छोड़ने में सक्षम है और इसका इस्तेमाल पृथ्वी के वातावरण की सबसे बाहरी परत आयनोस्फीयर की जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। आयनोस्फीयर धरती की सतह से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और वहां हो रहे बदलाव या फिर दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए हार्प से छोड़ी गई तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। और तुर्की ने आशंका जताई कि इसी सिस्टम का इस्तेमाल समंदर की गहराई में करके भूकंप पैदा किया गया। तुर्की ने अपने आरोप को साबित करने के लिए दलील भी दी। तुर्की के मुताबिक वहां भूकंप आने से पहले ही एक-एक करके हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कुल 9 देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए तुर्की ने भूकंप के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ बताया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।